विल रिवाइज द पैसिव वॉइस। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि जितना भी पैसिव वॉइस मैंने अभी तक आप लोग को पढ़ाया है, आज की क्लास में मैं वो रिवाइज कराऊंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल डू सम मोर न्यू एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जब मैंने आप लोग को पैसिव वॉइस पढ़ाया था तब थ्रू आउट दी पैसिव वॉइस मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए थे काफ़ी सारे। ठीक है, उसके अलावा मैंने आप लोग को टेंसेस के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई थी। ठीक है, पैसिव वॉइस में यूजुअली टेंसेस का पता होना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट आप लोग को कन्वर्जन पता होना चाहिए, राइट, कि किस तरीके से वॉज किस में कन्वर्ट होता है, हैड किस में कन्वर्ट होता है पैसिव वॉइस में, हैज़ हैव किस चीज़ में कन्वर्ट होता है पैसिव वॉइस में, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, टेंसेस के बारे में अगर ना पता हो तो इट्स ओके, बट फिर भी मैंने आप लोग को टेंसेस बताए ताकि जब मैं आप लोग को बाद में टेंसेस पढ़ाऊँ तो आप टेंसेस से फेमिलियर हो जाओ। ओके, सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को टेंसेस के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मैं आप लोग को सिर्फ एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो आज की क्लास अटेंड करने से पहले यू शुड हैव 4 टेबल्स। ओके, टेबल नंबर 1 शुड बी दिस, टेबल नंबर 2 शुड बी दिस, table number 3 should be this related to questions, and this should be the 4th information जो आपके पास होनी चाहिए, and this should be the 5th information जो आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो आई कैन से 3 टेबल्स और 2 इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास होनी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास को अटेंड करने से पहले आप लोग के पास कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि बार बार मैं नहीं ये टेबल्स निकालूंगी, मैं आप लोग को बोलूँगी कि अपनी टेबल में से देख के बताओ। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग के पास ये सारी टेबल और इन्फॉर्मेशन बनी हुई हो। ठीक है, अपने पास अगर किसी ने नहीं बनाई है तो लास्ट क्लास के एंड में मैंने सारी चीज़ें इंसर्ट कर दी थी, उसमें से देख के बना लेना। ओके, नाउ देखो मैंने आप लोगों को अभी तक क्या पढ़ाया मैंने आप लोग को सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, तो मैंने आप लोगों को 8 टेंसेस के बारे में बताया था। ठीक है, एंड 8 टेंसेस से रिलेटेड मैंने आप लोग को एग्जाम्पल्स दिए थे, राइट। एंड आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं आप लोगों को टेंसेस के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आप लोगों को 8 टेंसेस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दूंगी बहुत ढंग से। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों को लास्ट 2 क्लासेस में कुछ समझ नहीं आया है तो वो आप लोग के सारे डाउट्स इधर क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ सिंपल प्रेजेंट। ही किल्स अ स्नेक। ठीक है, ये सेंटेंस है, इसमें ही इज़ द सब्जेक्ट, किल्स इज़ द वर्ब, अ स्नेक इज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को पैसिव वॉइस में पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगता है, राइट। तो आप लोग यहाँ पर अ स्नेक सबसे पहले लगा दोगे। ओके, उसके बाद आप लोग किल्ड को चेंज करोगे। देखो नाउ यू कैन सी योर टेबल। ठीक है, अब आप लोग ये वाली टेबल देखो, अगर सिंपल बेस वर्ब है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में सिंपल बेस वर्ब है किल्स। ठीक है, तो उसको आप लोग को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, आप लोग को इज़ एम आर लगाना है, उसके साथ आप लोग को उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है। ठीक है, इज़ लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, इन तीनों में से क्या लगाना है ये कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, ये आप लोगों के ऑब्जेक्ट के बेसिस पे डिसाइड होगा, राइट। तो इस एम आर में से कोई भी एक लगाओ, उसके बाद उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाओगे। ठीक है, तो किल्स का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज़ किल्ड। ठीक है, तो आप लोग किल्स की जगह पर लिखोगे किल्ड। ठीक है, एंड आप लोगों ने इस केस में इज़ क्यों लगाया, क्योंकि स्नेक एक ही है, राइट। अगर स्नेक एक से ज़्यादा होते, ठीक है, स्नेक्स लिखा हुआ होता तो आप लोग आर लगा सकते थे। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर एक ही स्नेक की बात हो रही है तो इसलिए यू विल पुट इज़। ठीक है, सो अ स्नेक इज़ किल्ड। अब ही कैसे चेंज होगा, ही विल बी चेंज्ड इनटू बाय हिम। आप लोग इस टेबल में देख सकते हो, ही विल बी चेंज्ड इनटू बाय हिम। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ कम सेकेंड एग्जाम्पल, ही किल्ड अ स्नेक। ठीक है, ओके, कुछ नहीं करना, आप लोग को ये टेबल देखनी है। ठीक है, इस टेबल में दिया हुआ है कि अगर ईडी के फॉर्म में वर्ब है तो आप लोग को उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। आप लोगों को वॉज या फिर वर लगाना है। ठीक है, और उसके साथ आप लोग को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है। ठीक है, अब वॉज या फिर वर में से आप लोग क्या लगाओगे, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अगेन ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही किल्ड अ स्नेक सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, अ स्नेक क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इसलिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, किल्ड विल बी चेंज्ड इनटू वॉज किल्ड। ठीक है, आप लोग यहाँ पर टेबल में देख सकते हो कि किल्ड जो है वो वॉज किल्ड में चेंज हो जाएगा,
किल्ड का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो किल्ड ही होता है, ठीक है। तो इसलिए वो वॉज किल्ड में चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पर वॉज क्यों आया, वर क्यों नहीं आया, क्योंकि एक स्नेक की बात हो रही है। अगर बहुत सारे स्नेक्स की बात हो रही होती तो उस केस में आप लोग वर लगाते, ठीक है। अगर ऐसा होता सेंटेंस ही किल्ड स्नेक्स, ठीक है, तो आप लोग उसको कैसे चेंज करते, आप लोग लिखते स्नेक्स वर किल्ड। अब उस केस में वर किल्ड क्यों आता, क्योंकि उस केस में स्नेक्स एक से ज़्यादा थे, ठीक है। ओके, इस केस में क्योंकि एक ही स्नेक है इसलिए यहाँ पर वॉज आएगा। सो अ स्नेक वॉज किल्ड। अब आप लोग ही को चेंज करके लिख दोगे बाय हिम। ओके, नेक्स्ट शी विल राइट अ लेटर, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग अगेन ये टेबल निकाल लीजिए। इस टेबल में आप लोग देखो कि विल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें आप लोग फ्यूचर में कुछ करने का डिसीजन लेते हो, ठीक है, वो सारे सेंटेंसेस होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमेशा विल यूज़ होता है। ओके, तो अगर सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो आप लोग उसको पैसिव वॉइस में विल बी लगाकर चेंज करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अ लेटर इज़ द ऑब्जेक्ट हेयर, तो अ लेटर सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। अ लेटर, उसके बाद आप लोग लिखोगे विल को चेंज करके लिखोगे विल बी, ठीक है। राइट को पास पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करके लिखोगे रिटन, ठीक है। और आप लोग शी को एंड में लिख दोगे बाय हर। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है। मैं ज़्यादा आज के लेक्चर में टेंसेस पे नहीं जाना चाहती, बट जहाँ पर टेंसेस समझाना इंपॉर्टेंट है वहाँ पर समझाऊंगी। ओके, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब आप लोग इस टेबल में जाइए। इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि कभी भी आईएनजी आता है, ठीक है, कभी भी वर्ब में आईएनजी आता है तो आप लोग उसको कैसे चेंज करते हो, आप लोग बीइंग लगा के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राइटिंग, ठीक है, तो आप लोग उसको कैसे चेंज करोगे पैसिव वॉइस में, बीइंग रिटन, ठीक है। हमेशा अगर आई एन जी वाला वर्ड आए एक्टिव वॉइस में तो आप लोग उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे, आप लोग बीइंग लगाओगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखोगे। तो राइटिंग का क्या हो गया, बीइंग रिटन, राइट। उसी तरीके से यू कैन सी दिस एग्जाम्पल हेयर, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। सो अ सॉन्ग इज़ द ऑब्जेक्ट हेयर, तो आप लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा दोगे अ सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखोगे इज़ बीइंग संग, ठीक है। यहाँ पर सिंगिंग का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है संग। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा जब आईएनजी वाला वर्ब आ जाए तो उसके आगे आप लोग बीइंग लगा के उसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग, ठीक है। अब उसके बाद शी को चेंज करके क्या कर दोगे, बाय हर, ठीक है। अगेन सेम एग्जाम्पल है, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे अ सॉन्ग, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाओगे, अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि कभी भी आईएनजी वाला वर्ब आ जाए तो उसके आगे आप लोग को बीइंग लगाना है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है। ओके, दे हैव वाटर्ड द प्लांट्स, राइट। अब आप लोग अगेन इस टेबल पे आ जाओ, ठीक है। इस टेबल में आप लोगों के पास अब दो कन्फ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ पर ईडी वाला रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ पर हैव हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वाला रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोग को 1 मिनट दे रही हूँ, आप लोग मुझे बताओ कि इस रूल में से और इस रूल में से कौन सा रूल यूज़ करेंगे इस सेंटेंस में, दे हैव वाटर्ड द प्लांट्स। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आप लोग अभी मुझे सोच के बताओ, राइट। ओके, सो जो बच्चे अगर सोच रहे हैं कि ये वाला रूल यूज़ करना है वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। रूल ये वाला यूज़ होगा हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आप लोग अपने सेंटेंस में देखो कि एग्जैक्टली दिया क्या हुआ है, ठीक है। आप लोग के सेंटेंस में ईडी की फॉर्म में वर्ब दिया हुआ है, दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। बट आप लोग के सेंटेंस में मोरोवर अगर स्पेसिफिकली जाएं तो हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब दिया गया है, ठीक है। दैट इज़ हैव वाटर्ड, वाटर्ड इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। तो हैव वाटर्ड दिया हुआ है तो उसको आप लोग कैसे चेंज करोगे, मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि हमेशा अगर ओके वेट लेट मी ओपन, हमेशा अगर यू वी आई आता है तो आप लोग को हैव लगाना होता है, ठीक है। और हमेशा अगर ही शी इट आता है तो आप लोग को हैज़ लगाना होता है, ठीक है। अब आप लोग इस सेंटेंस में देखो कि कैसे चेंज होगा, ठीक है। दे हैव वाटर,
watered the plants, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे सबसे पहले द प्लांट्स, ठीक है, सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, ही शी इट आई यू कुछ भी नहीं आया है। तो जो आप लोगों के ओरिजिनल एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में है आप लोग वही का वही लिख दोगे, दैट इज एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैव है तो आप लोग हैव को हैव बीन में चेंज करके वाटर्ड का वाटर रहने दोगे क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आप लोग हैव को हैव बीन में चेंज करोगे, ठीक है, हैव बीन वाटर्ड। दे को आप लोग चेंज कर दोगे बाय देम में, आप लोग इस टेबल में से देख सकते हो कि दे इज चेंज्ड इनटू बाय देम। ओके अच्छा, अब मैं आप लोग को एक ऐसा एग्जांपल देती हूँ जिसमें एक्टिव वॉइस में हैव हो, ठीक है, और पैसिव वॉइस में हैज़ हो जाए, राइट। सो यू कैन सी हियर, देखो इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हैज़ था और पैसिव वॉइस में हैव हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, देखो ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी, तो आप लोग को पता है कि हैज़ और हेल्प्ड आ गया तो आप लोग को इस केस में बीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को बीन लगाना पड़ेगा, दैट इज़ श्योर, दैट इज़ आप लोग को ये रूल यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। बट आप लोग को जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है उसके अंदर हैज़ या फिर हैव में से क्या लगाना पड़ेगा, ये कैसे जज होगा। तो आप लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लोगे, दैट इज़ ऑब्जेक्ट, मी को चेंज करके आप लोग आई लिख दोगे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब आप लोग देखो कि आप लोगों के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आई नहीं था, ठीक है, बट पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आई आ गया। एंड मैंने आप लोग को बताया था कि आई के केस में हमेशा हैव लगता है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर आई के साथ हैव यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद हैव के साथ आप लोग बीन तो यूज़ करोगे ही, ठीक है। सो हैव बीन, सॉरी हैव नॉट बीन हेल्प्ड, हेल्प्ड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हेल्प्ड ही होता है, ठीक है, और ही को चेंज करके आप लोग बाय हिम लिख दोगे। ओके सो नेक्स्ट इज वी हैड हेल्प्ड हिम। अच्छा अब आप लोग इस टेबल में देखो, अगेन हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किस में चेंज हो जाता है, हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आप लोग सबसे पहले हिम को ही में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, हैड को हैड बीन में कन्वर्ट करोगे, हेल्प्ड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज हेल्प्ड और वी को चेंज करोगे बाय अस में। ओके यू कैन सी इन दिस टेबल वी इज चेंज्ड इनटू बाय अस। Okay, now we will again solve some solved examples. She does not cook food. Okay, तो अब यहाँ पर देखो कौन सा रूल यूज़ होगा। सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि फूड इज़ द ऑब्जेक्ट हेयर, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लग जाएगा, दैट इज़ द फूड लग जाएगा। ओके उसके बाद यू कैन सी हियर इन दिस टेबल, अगर डज नॉट के साथ कोई वर्ब आता है तो आप लोग को उसको कैसे चेंज करना होता है, आप लोग को इज़ एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना होता है। इज़ या फिर आर में से क्या लगेगा, दिस डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज़ लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फूड, ठीक है, फूड इज़ द सिंगुलर ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग इज़ नॉट कुक, कुक का आप लोग को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है कुक्ड, ठीक है, और शी को आप लोग को चेंज करना है बाय हर में। ओके पीटर गेव मी फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, ठीक है। ओके नाउ पीटर गेव मी फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, ये जो एग्जाम्पल है ये अभी तक के एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ कुछ सेंटेंसेस में आप लोग को कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ रूल्स एंड ग्रामर। जो रूल्स मैंने आप लोग को बताए हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट, उन्हीं रूल्स को यूज़ करके आप लोग को थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, राइट। ओके सो पीटर गेव मी फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, राइट। अब इस केस में सब्जेक्ट इज़ पीटर, ठीक है, गेव इज़ द वर्ब एंड मी इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिकॉज आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आई थिंक आता होगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो काम करता है, ठीक है, जो मतलब काम कर रहा है, यहाँ पे पीटर काम कर रहा है तो पीटर इज़ द सब्जेक्ट। ओके गेव इज़ द वर्ब एंड मी इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में आप लोग को ऑब्जेक्ट लगाना होता है, तो ऑब्जेक्ट लगाना होता है तो आप लोग ऑब्जेक्ट में मी को चेंज करके आई लिख दोगे। ओके उसके बाद आप लोगों को गेव को चेंज करना है, ठीक है। नाउ गेव इज़ इन द पास्ट फॉर्म, राइट, एंड अभी तक मैंने आप लोग को जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं उससे आप लोग को समझ आ गया होगा कि यूजुअली जब पास्ट फॉर्म को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उस केस में हमेशा वॉज या फिर वर आता है, उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है, ठीक है। मैंने आप लोग को देखो यहाँ पर पहले भी एग्जाम्पल दिए, आप लोग देख सकते हो कि जितने भी पास्ट के मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिए उन सारे केसेस में वॉज यूज़ हुआ था। तो अभी तक मैंने आप लोग को जितने भी एग्जाम्पल दिए उनसे आप लोग को पता लग गया होगा कि हमेशा पास्ट के केस में यूज़ होता है वॉज, ठीक है।
सेम आप लोग इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि पास्ट की बात की गई है, तो पास्ट के केस में हमेशा वॉज या फिर वर यूज़ होता है विथ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। अब वॉज या फिर वर में से क्या यूज़ होगा, दिस डिपेंड्स ऑन दी ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज यूज़ होगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर यूज़ होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आई है, दैट इज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप लोग वॉज यूज़ करोगे, और गेव का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज़ गिवन, इसलिए आप लोग लिखोगे आई वॉज गिवन। फ्लावर्स का फ्लावर्स ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और पीटर को चेंज करके यू विल राइट बाय पीटर, ठीक है। और ऑन माई बर्थडे का एज इट इज़ ऑन माई बर्थडे लिखोगे, ओके। सो यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग इस टेबल को देखिए, आई एन जी को चेंज करके हमेशा क्या लिखा जाता है, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। सो फॉर योर फ्रेंड, राइट। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज़ योर फ्रेंड, ठीक है, तो आप लोग सिर्फ योर फ्रेंड को आगे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यू विल राइट वेटिंग को आप लोग चेंज करके लिखोगे इज़ बीइंग वेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्यों लगा, क्योंकि योर फ्रेंड, जो योर फ्रेंड है दैट इज़ इन दी सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, फ्रेंड एक ही है, इसलिए यहाँ पर इज़ लगा, तो आप लोग लिखोगे इज़ बीइंग वेटेड, वेटेड इज़ दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वेटिंग, ठीक है। अब फॉर का आप लोग फॉर वहीं पड़े रहने दोगे, ठीक है, फॉर को मैंने कुछ चेंज नहीं किया, उसके बाद मैं एंड में लिख दूंगी बाय यू, ठीक है। सो अगर ऊपर वाले सेंटेंस में भी आप लोग देख सकते हो कि फ्लावर्स मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ठीक है। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि सब्जेक्ट ऊपर वाले सेंटेंस में पीटर था, ऑब्जेक्ट मी था, फ्लावर्स को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, तो मैंने फ्लावर्स को एज इट इज़ पढ़े रहने दिया, राइट। और ऑन माई बर्थडे को भी मैंने एज इट इज़ पढ़े रहने दिया, तो इस तरीके से आप लोग फॉर को यहाँ पर एज इट इज़ पढ़े रहने दोगे, ठीक है। मैं आप लोग को सबसे बेसिक स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ, बेसिक ट्रिक्स बता रही हूँ, जिससे आप लोग पैसिव वॉइस को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सको। अदरवाइज अगर मैं बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँ तो दिस इज़ लाइक आराम से 10-12 क्लासेस में ख़त्म हो गए, ठीक है। बट आई होप आप लोग को अभी तक समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, राइट। ऑल्सो अगर जब मैं बोल रही हूँ कि इतना लंबा टॉपिक है कि 10-12 क्लासेस में ख़त्म होगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोग के सिलेबस में भी नहीं है। जो चीज़ें आप लोग के सिलेबस में हैं, जो चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए, मैं वही सेलेक्टिवली आप लोग को पढ़ा रही हूँ, राइट। ओके, नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हैव ब्रोकन द विंडो पेन, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा कि हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो तो उसको कैसे चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। हैव या फिर हैज़ लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद बीन लगाते हैं और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि द विंडो पेन, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, द ऑब्जेक्ट इज़ विंडो पेन, तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्ट लिखोगे, द विंडो पेन हैज़ बीन ब्रोकन, ठीक है। हैव को हैज़ में चेंज करके लिखा है, मैं बता रही हूँ थोड़ी देर में क्यों, ठीक है। बट हैज़ बीन ब्रोकन, ब्रोकन का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज ब्रोकन, ठीक है। अब चिल्ड्रन को आप लोग लिखोगे बाय द चिल्ड्रन, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर क्यों हैज़ लगाया गया, यहाँ पर हैव का हैव क्यों नहीं रखा गया, राइट। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि हैव आई यू वी के साथ लगता है, ठीक है, एंड हैज़ लगता है ही शी और इट के साथ, ठीक है। उसके अलावा भी एक चीज़ होती है कि हैव हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ लगता है, और हैज़ हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ लगता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, हैव हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ लगता है, ठीक है, और हैज़ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पर द विंडो पेन, यहाँ पर जो नाउन है दैट इज़ सिंगुलर, इसलिए इस केस में हैज़ लगाया गया है, ओके। ये चीज़ मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं आप लोग को बताऊं, देखो इस सेंटेंस में, देखो इस सेंटेंस में हैव का हैव क्यों रखा गया, इस सेंटेंस में हैव का हैव इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर देखो द प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो द प्लांट्स नाउन होगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लांट्स इज़ अ प्लूरल नाउन, इसलिए यहाँ पर हैव का हैव रखा गया है। अगर यहाँ पर कोई सिंगुलर नाउन आ जाता ऑब्जेक्ट में तो आप लोग हैज़ चेंज कर लेते, ठीक है। मैंने इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है कि ताकि आप लोग को सारी चीज़ें रटनी ना पड़े और बहुत इजीली सीक्वेंशियल मैनर में याद हो, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि हैव के केस में आई वी यू यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को ये भी बताया अभी कि हैव इज़ ऑलवेज यूज विद द प्लूरल नाउन्स एंड हैज़ इज़ यूज्ड विद द सिंगुलर नाउन्स, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को याद रखना है, ओके।
नाउ अब आप लोग एक और एग्जाम्पल देखिए हैज़ और हैव से रिलेटेड, क्योंकि आई नो बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होगा. शी हैज़ रीड दिस बुक. ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले लिखोगे दिस बुक. अब यहाँ पर क्योंकि दिस बुक इज सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए आप लोगों ने हैज़ का हैज़ रहने दिया. ठीक है, दिस बुक हैज़ बीन, हैज़ को आप लोग ने हैज़ बीन में चेंज कर दिया. रीड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज रीड. ठीक है, और शी को आप लोगों ने बाय हर में चेंज कर दिया. ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखती, लेट मी राइट, शी हैज़ रीड दीज बुक्स. ठीक है, तो आप लोग इस केस में कैसे चेंज करते, आप लोग लिखते दीज बुक्स हैव बीन रेड बाय हर. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, शी हैज़ रीड दीज बुक्स, उसको आप लोग कैसे चेंज करते, दीज बुक्स हैव बीन रेड बाय हर. अब इस केस में हैव क्यों आया, विदाउट एनी डाउट आप लोग को पता चल गया होगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन दैट इज़ दीज बुक्स यूज़ किया गया है, इसलिए इस केस में हैव आया. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे आज के वीडियो में आप लोग का और क्लियर करना था, राइट. एंड पैसिव वॉइस में ऑल्सो आप लोग को ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि कोई डायरेक्टली आपसे आके नहीं पूछने वाला कि भाई पैसिव वॉइस में चेंज करके बताओ सेंटेंस को. इट जस्ट हेल्प्स इट इन योर राइटिंग पार्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है, उस स्टोरी में आप लोग को कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखना हुआ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना हुआ कि अ नॉवल इज़ रेड बाय हिम. ठीक है, तो करेक्टली आप लोग पैसिव वॉइस में कैसे लिखोगे, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होना चाहिए. ठीक है, जो कि आप लोग को अभी तक आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि एक्टिव वॉइस को बेसिकली पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, राइट. नाउ कम्स दी अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एज ऑलवेज आप लोगों को खुद करने हैं. एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ आप लोग को एग्जाम्पल्स ये अनसॉल्व्ड वाले सॉल्व करने हैं एंड आप लोगों को फ़ोटो इंसर्ट करके नीचे डालनी है, ताकि आई कैन सी कि कितने बच्चों ने क्या क्या किया है, आई कैन चेक. ठीक है, बाकी सारे असाइनमेंट से मैंने नहीं बोला, दैट्स बिकॉज दे वर वेरी इजी. इन केस ऑफ पैसिव वॉइस आप लोगों को सबको अपने असाइनमेंट की पिक्चर क्लिक करके नीचे पोस्ट करनी है एंड आई विल सी कि कितने बच्चों ने क्या सही किया है. ओके, सो इम्पॉर्टेंटली आप लोगों को अनसॉल्व एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करनी है, राइट. सो सबसे पहला एग्जाम्पल देखो आप लोग अनसॉल्व एक्सरसाइज में, शट द डोर. ठीक है, ये मुझे क्लियर करना था क्योंकि मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर कोई ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, तो कैसे उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर. ठीक है, इस तरीके से. सो जितने भी आप लोग सॉल्व करें, दीज आर 10 एग्जाम्पल्स, तो आप लोग 10 के 10 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके सिर्फ आंसर लिख के उसकी फ़ोटो खींच के नीचे पोस्ट कर देना. ओके, सो दैट इज़ इट फॉर पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में मुझे आप लोग को इतना ही रिवीजन कराना था. ठीक है, स्टार्टिंग से मैंने पैसिव वॉइस में ऐसे किया कि आप लोगों को टेंसेस भी साथ में बताए, दैट्स बिकॉज कि आप लोग के टेंसेस भी रिवाइज हो जाएं. बट अगर किसी को टेंसेस के साथ समझ नहीं आ रहा है, टेंसेस के बिना समझ आ रहा है, टेंसेस का कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहा है, तो दैट्स एब्सोल्युटली ओके. मैं आप लोग को टेंसेस में दोबारा से टेंसेस का कॉन्सेप्ट समझा दूंगी. बट अभी के लिए आप लोगों को बेसिकली ये आना चाहिए, जितने भी मैंने आप लोग को एग्जाम्पल्स दिए वो, और जितने भी मैंने आप लोगों को रूल्स बताए, ठीक है, इस टेबल में, वो आप लोग को सबको समझ आने चाहिए, राइट. ओके, तो उसके अलावा अगर किसी को ये डाउट है कि मैम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं या फिर हमको कैसे पता चलेगा कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था. एंड आई थिंक लास्ट क्लास में नहीं, मैंने आप लोगों को पैसिव वॉइस की फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग को देखना पड़ेगा कि उस वर्ड के पीछे ई डी टी EN या फिर N है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल पेंटेड के पीछे ED है तो मुझे पता चल गया कि दिस इज़ इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. फॉरगॉटन के पीछे EN है तो मुझे पता चल गया कि दिस इज़ इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है, प्लांटेड, ठीक है, इसके पीछे ED है तो मुझे पता चल गया इट इज़ इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है, उसके अलावा फॉरगॉटन के पीछे EN है, इसका मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दे ही दिया. तो यू कैन सी द लिस्ट ऑन योर स्क्रीन. आप लोग देख सकते हो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की ये लिस्ट देख सकते हो. मैक्सिमम सबके पीछे या तो ED है या फिर D है या फिर T है, EN है या फिर N है. ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई एंड इस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में.
बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है एंड तक, राइट। उसके अलावा आई वांटेड टू टेल यू कि आप लोग को पैसिव वॉइस पैराग्राफ में कैसे यूज़ करनी है, राइट। सो आप लोग ये पैराग्राफ देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। इसमें आप लोग देखोगे कितना फ्रीक्वेंटली पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है, ठीक है। सिर्फ आप लोग अपने पैसिव वॉइस को यूज़ करने के ऑब्जेक्टिव को इतना मत रखोगे हमको कोई सेंटेंस दे देगा उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे, ठीक है। मैंने आप लोग को सेंटेंसेस और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना इसलिए बताया क्योंकि इसी तरीके से मैं आप लोग को पैसिव वॉइस सिखा सकती थी, ठीक है। बट आप लोग यहाँ पर देखो इस पूरे पैराग्राफ में कितनी बार पैसिव वॉइस यूज़ हुई है, ठीक है। पीवी जहाँ पर लिखा हुआ है ऑल ऑफ दिस इज पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पर हर जगह पैसिव वॉइस यूज़ हुई है, ठीक है। वॉज ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टेड, दिस इज पैसिव वॉइस। वॉज क्वाइट ब्रिलियंटली, वॉज ऑल्सो रिलक्टेंट, ठीक है। वॉज रिलेटिवली ईजी, वर अपोजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी सारी जगह एक पैराग्राफ में पैसिव वॉइस यूज़ हुई है। एंड अगर आप लोग पैसिव वॉइस सीख लेते हैं तो आप लोग की स्टोरी राइटिंग में, आप लोग के डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में, क्वेश्चन एंड आंसर्स में ग्रामर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो ये पैराग्राफ का एग्जाम्पल देके आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्टिव को इतना मत रखना कि सिर्फ आप लोग पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। पैसिव वॉइस को आप लोगों को डेली लाइफ एप्लीकेशंस में भी यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग स्टोरी लिख रहे हो, ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, ठीक है, उस केस में भी आप लोग को पैसिव वॉइस यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो पैसिव वॉइस के एप्लीकेशंस को आप लोग को तभी आएंगे जब आप लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख रहे हो एंड आप लोग पैसिव वॉइस को एक्चुअली उसमें यूज़ करोगे, ओके। सो आज की क्लास को मैं इसी तरीके से कंक्लूड करूँगी कि अगर कभी आप लोग पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हो स्टोरी में, क्वेश्चन आंसर्स में, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स में, इनफॉर्मल लेटर में, ठीक है, कहीं भी अगर आप लोग पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग पैसिव वॉइस को इस तरीके से यूज़ करो कि वो बिल्कुल सही हो। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वो क्या करते हैं, वो पैसिव वॉइस या तो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, और अगर वो यूज़ करते हैं तो वो गलत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को सफिशिएंट एग्जांपल्स दिए हैं, मैंने आप लोग को 3-4 टेबल्स बता दी, ठीक है, 3-4 रूल्स बता दिए जिस तरीके से आप लोग पैसिव वॉइस को बहुत ईजिली याद कर सकते हो। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग सारी टेबल्स याद कर लो, ठीक है, अपने लेवल पे। क्लास 9th के लेवल पे, क्लास 10th के लेवल पे इतनी ही पैसिव वॉइस थी एंड जो कि मैंने आप लोग को पूरी पढ़ा दी। एंड नाउ अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ में बोलते समय या फिर लिखते समय पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे तो आप लोग की पैसिव वॉइस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। In next class we will start with reported speech and after reported speech we will do dialogue writing, ठीक है। So प्लीज़ मेक श्योर टू कंप्लीट ऑल योर असाइनमेंट्स टिल नाउ, ठीक है। अभी तक काफ़ी असाइनमेंट्स हो गए हैं, तो अगर कोई इग्नोर कर रहा है इंग्लिश के असाइनमेंट्स और अगर कोई नहीं कर रहा है इंग्लिश के असाइनमेंट्स तो यू विल बी इन ट्रबल। आई एम सीरियसली टेलिंग यू कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग सारे असाइनमेंट्स कर लें, ठीक है। सो सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेना, स्टिल यू हैव टाइम। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ रिपोर्टेड स्पीच, ओके। सो या मेक श्योर टू सॉल्व दिस अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।